दोस्तों, जीवन में बिना तकलीफ का सामना करके सफलता प्राप्त नहीं होती। ये बात सत्य है। इंसान की तकदीर उसमें उसके हाथ में होती है। मेहनत करके ही इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। उसके नसीब में कोई भी चीज लिखी हो। आज की कहानी बहुत मजेदार है और शिक्षादायक भी है। कृपया निवेदन है, कहानी लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामू और शंभू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। रामू शंभू से 8 साल छोटा था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद शंभू ने ही रामू की परवरिश की। कुछ साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में शंभू अपनी एक टांग खो चुका था। अब वह अपाहिज था, लेकिन फिर भी मेहनत करके घर का खर्च चलाता था। दूसरी ओर रामू बेहद आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह ज्यादा कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आलसी और बेपरवाह था। उसका बड़ा भाई उसकी आदतों से परेशान था। हर सुबह वे उसे उठाने की कोशिश करते, लेकिन रामू हमेशा बिस्तर में लेटे रहकर दिन भर सोने का बहाना बनाता। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था और वह कभी भी कोई काम मन लगाकर नहीं करता। उसका भाई उसे कई बार समझाता कि समय अमूल्य है, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं होता। वह कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो आराम करो। इस तरह दिन बीतते गए और रामू की आलस से बढ़ता गया। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे, अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, लेकिन रामू को यह फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उस दिन भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर रामू अब तक सोया हुआ था। शंभू से रहा नहीं गया और वह गुस्से से चिल्लाया, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर सोएगा? सूरज सिर पर आ गया, कब जाएगा तू काम पर? रामू ने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, भैया तुम तो सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। शंभू ने तंज कसते हुए कहा, क्या सुबह? तुझे पता भी है ये सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है। मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया था, वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रामू को एहसास ही नहीं था कि वह कितनी देर तक सोया रहा। वह बोला, क्या भैया आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। शंभू खांसते हुए बोला, रामू, पूरे गांव में तेरा नाम आलसीपन के लिए मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन अब सच ये है कि मुझसे हम दोनों का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है, और ये खांसी भी मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। रामू ने झुंझला कर कहा, भैया सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं? शंभू ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है रामू, मैं चाहता हूँ कि तू मेहनती बन जाए ताकि मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करा सकूं। अब जल्दी से उठ और नाश्ता कर ले। रामू किसी तरह नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह अब भी अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा था कि गांव के रघु काका ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे रामू, आज फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई। रामू गुस्से में बोला, आपको क्या रघु काका, मैं जल्दी उठूं या देर से मेरी मर्जी। रामू की बात सुनकर रघु काका के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह बोले, अरे क्या बोला तू? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा। बेशर्म, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है और तेरा अपाहिज भाई दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाता है और तू दिन भर सोता रहता है। रामू का चेहरा तमतमा गया। बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से जंगल की ओर चला गया। रामू एक पेड़ के पास रुका और खुद से बड़बड़ाने लगा, ये गांव के लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, थोड़ा मेहनती क्या हो गए, अब मेरा मजाक उड़ाने लगे। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। रामू ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा, लेकिन मुश्किल से कुछ लकड़ियां काटने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है और मुझे थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। रामू पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में खर्राटे भरने लगा। कुछ घंटों बाद रामू की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि सामने एक अजनबी बाबा खड़े हौजर मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने पूछा, बेटा इतनी दोपहर में यहाँ जंगल में सो रहा है, कुछ काम नहीं करता? रामू झेंपते हुए बोला, क्या करूँ बाबा, मुझे काम की आदत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने पर जल्दी थक जाता हूँ। बाबा ने हंसते हुए कहा, तो मेहनत करने की आदत डाल ले वत्स। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो आज से हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा मेहनत कर। तेरा आलस्य ही तेरी गरीबी का कारण है। अगर तू सच में खुद को और अपने भाई को खुशहाल देखना चाहता है तो काम कर, मेहनत कर और फिर देख तेरी तकदीर कैसे बदलती है। अरे बाबा कितनी बार कहूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस पूरे दिन सोना अच्छा लगता है। अभी अभी मैंने एक सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। रामू के इतना कहने पर वह बाबा उसे क्रोधित भरी नजरों से देखने लगे
और कहने लगे, यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तुम आराम से सो रहे हो। तुम्हें ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। सुधर जाओ, मुसीबत तुम्हारे सर पर खड़ी है। रामू बोला, कैसी मुसीबत बाबा? जाओ जाकर मुझे सोने दो। बाबा बोले, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियाँ काटने की बजाय तुम सो जाता है। अरे बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। रामू ने इतना ही कहा था कि उस साधु बाबा ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक रामू ने देखा कि उस बाबा के हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। बाबा ने वह कुल्हाड़ी रामू को देते हुए कहा, यह कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियाँ जल्दी कटेगी। रामू बोला, जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ। बाबा बोले, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु बाबा क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और रामू आराम से वहाँ पर दोबारा सो गया। हर रोज की तरह उस शाम भी रामू कुछ लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचा। उसे इतनी कम लकड़ियाँ लाते देख शंभू झुंझला कर बोला, रामू ये क्या आज फिर इतनी कम लकड़ियाँ? रामू ने बहाना बनाते हुए कहा, भैया कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी, इसलिए ज्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाया। शंभू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू तुम रोज कोई न कोई बहाना बनाते हो, इतनी कम लकड़ियों से हमारा गुजारा कैसे होगा? रामू ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियाँ काट लूंगा। इतना कहकर वह अंदर चला गया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन रामू अपनी आदत के अनुसार दोपहर में ही उठा। वह हमेशा की तरह जंगल जाने के बजाय पास के एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच शंभू की खांसी बढ़ती गई। अब वह रात को भी बुरी तरह से खांसने लगा था। एक सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि शंभू अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। रामू ने हैरानी से कहा, भैया आप हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो, लेकिन आज आप खुद अब तक सोए हुए हो, आपने तो नाश्ता भी नहीं बनाया। शंभू ने कमजोर आवाज में कहा, रामू मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, बाजार से कुछ खा पी लेना। इतना कहते ही शंभू को जोर जोर से खांसी आने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। रामू घबरा गया, भैया ये क्या आपके मुंह से खून आ रहा है? इतना कहकर रामू ने शंभू का हाथ पकड़ लिया। भैया आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। शंभू ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं रामू, हल्का फुल्का बुखार है, कभी कभी खांसी में खून आ ही जाता है। लेकिन इस बार रामू ने अपने आलस्य को किनारे रखते हुए कहा, नहीं भैया अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा, आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। रामू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वो अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। रामू जबरदस्ती शंभू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने शंभू की जांच की और गंभीर नजरों से कहा, शंभू की हालत ठीक नहीं है, उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं, इसे बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। रामू चिंतित होकर बोला, डॉक्टर साहब ऑपरेशन का खर्च कितना आएगा? डॉक्टर साहब बोले, कम से कम 50,000 रुपए। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने डॉक्टर के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं की और बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इससे कुछ समय तक आराम मिल जाएगा। रामू अपने भाई को घर ले आया। अब उसे अपने आलसी स्वभाव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रामू ने तुरंत गांव के मुखिया के घर का रुख किया। मुखिया ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे रामू आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? रामू हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 50,000 रुपये की सख्त जरूरत है, मैं बदले में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे रामू तुझसे काम करवाना जो खुद के लिए लकड़ियां नहीं काट सकता, वह मेहनत का काम क्या करेगा? मुझे माफ कर, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। रामू निराश होकर वहां से चला गया और रघु काका के पास पहुंचा। रघु काका के पास बहुत सारी खेती थी। रामू ने उनसे मदद की, गुहार लगाई, रघु काका मेरे भाई की जान बचाने के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए, आप जितने साल चाहें मैं आपके खेतों में मेहनत से काम करूंगा। रघु काका ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे रामू तेरा आलसीपन तो सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी मशहूर है, तू खेतों में क्या खाक काम करेगा, चल भाग यहाँ से। रामू उदास और रोता हुआ जंगल पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। उसने बिना रुके 4 घंटे तक लगातार मेहनत की। वह खुद से कहने लगा, काश मैंने पहले ही मेहनत करनी सीख ली होती तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा यह आलस्य मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। तभी रामू के कानों में उसी साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वही साधु बाबा उसके पास आकर बोले, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप सही कह रहे थे बाबा, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने 50,000 रुपये का इंतजाम करने को कहा है। मैंने हर गांव में मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इस दुनिया में कोई बेवजह मदद नहीं करता,
साधु बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोगों ने तेरी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। वे डरते हैं कि कहीं उनके पैसे फंस न जाएं। अब अगर तू मेहनत की बात करेगा तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। रामू ने दुखी होकर कहा, आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं वाकई बदल गया हूं। मेरे भैया ने मुझे कभी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं निकम्मा भाई उनके इलाज तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा। इतना कहकर रोते हुए रामू ने फिर से लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। साधु बाबा ने देखा कि रामू अब बिना रुके मेहनत कर रहा था। साधु बाबा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ पीछे किया और उसमें एक चमचमाती कुल्हाड़ी आ गई। उन्होंने कहा, यह लो, इससे लकड़ियां काट। रामू ने कहा, यह क्या फर्क पड़ता है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। रामू ने कुल्हाड़ी ले ली और साधु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। जब रामू ने उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी तो वह हैरान रह गया। हल्के से वार करने पर ही लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते थे। उसने सोचा, वाह, यह कुल्हाड़ी तो कमाल की है। अब तो मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर बेच सकता हूँ। उस दिन रामू ने बहुत लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने बाजार गया। उसे 5,000 रुपये की आमदनी हुई। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह मेहनत करूं तो कुछ ही दिनों में 50,000 रुपये इकट्ठे कर लूंगा। अगले दिन रामू सुबह 6 बजे ही जंगल पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि अब वह और भी अधिक मेहनत करेगा। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद वह उन्हें बाजार में बेच आया। उस दिन उसे 20,000 रुपये मिले। 3-4 दिनों के भीतर ही उसने 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। रामू तुरंत अपने भैया को डॉक्टर के पास ले गया और पैसे देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, ये पूरे 50,000 रुपये हैं। अब जल्दी से भैया का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत अच्छा किया रामू, अब तुम्हारे भैया जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। और उन्होंने शंभू का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रामू का भाई ठीक हो गया। इस दौरान रामू ने और भी अधिक मेहनत करके पैसे कमा लिए थे। घर आकर भाई ने रामू से कहा, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ। इससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। रामू ने जवाब दिया, भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका, और सच कहूँ तो आपके समर्थन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। भैया ने कहा, अब तुम मेहनती बन चुके हो तो शहर में एक अच्छी सी दुकान लेकर फर्नीचर का काम शुरू कर दो। रामू ने भैया की सलाह मानी और शहर में एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान खोल ली। लेकिन उसने लकड़ी काटना बंद नहीं किया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो वहीं साधु बाबा फिर से आ गए। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, आपकी दी हुई कुल्हाड़ी के चमत्कार से मेरे घर की स्थिति सुधर गई। मेरे भैया का इलाज हो गया और मैंने फर्नीचर की दुकान भी खोल ली। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है रामू, ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक साधन थी। असली कमाल तेरी मेहनत और लगन का था। आलसी आदमी के हाथ में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वह उसे कुछ ही दिनों में गंवा देगा। अगर तू पहले जैसा आलसी होता तो यह कुल्हाड़ी भी तेरे किसी काम की नहीं होती। रामू ने वह कुल्हाड़ी साधु बाबा को लौटाते हुए कहा, बाबा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। रामू अब मेहनती और सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत से उसके परिवार की हालत बदल चुकी थी और अब वह दूसरों की भी मदद करने लगा था। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम समय रहते जाग जाए तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु
अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं। और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, है गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, है गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहां जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, न मेरे परिवार वाले, न मेरे मित्र, न मेरे शत्रु और न ही मेरे सगी संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वो व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने
उस व्यक्ति से कहा बंते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें कहां से आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जो वर्तमान समय में घट रही हो उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुवर की हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, भंते ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वह गुरु वह उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। है गुरुवर। उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ
फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, भंते, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन ये सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपको कैसे? यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है। मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यह यहाँ पर नहीं आने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बक बक मुझे सुनाई पड़ी, तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है गुरुर, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा। लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वह गुरुवर है उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरु व क्रोधित होकर उस झंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरुवर से कहता है गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरे भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्जे लिए थे। आज वो मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, और वो साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा है, गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई
मेरी भाभी, सभी इसमें बहुत मिलजुल के रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद और फिर एक बार उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनको रुके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, है गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वो गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं है, यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और इस शांति में जो आनंद है इसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अव्याधि, तुम उस संसार में वापस भी लौट जाओ। भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि यह 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं, यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो दर्शकों, चलिए अब ज्यादा सोचने के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण मानव जाति एक दौड़ में लगी हुई है, एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि यह दौड़ किस चीज की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं और वास्तव में क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठे करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वो भौतिक सुख सुविधाएं उसे शांति या फिर आनंद प्रदान कर सकती है? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों को कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए
ताकि सारी दुनिया यह देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की बागडोर ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी वह सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। सुख सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग कितने लोग कर पाते हैं। वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद, अपनी शांति के लिए संग्रहित की थी, वही सुख सुविधाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा ना होने का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। तो फिर कैसे सुख सुविधाएं, किन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो? आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसमें आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख पता चलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी गरीबी के दिन याद करके सेठ धनानंद की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था। सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। घर में नौकर चाकर थे, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे, जो उसकी एक आवाज पर उसके पास खड़े होते थे। लेकिन फिर भी आज सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वो दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब आदमी समझ रहा था। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वो प्रसन्न रहता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं था। और दुनिया में वही आदमी सबसे गरीब होता है जो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब पूरे जीवन की कमाई उसे व्यर्थ लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ कमाया वो सब यूं ही था, व्यर्थ था। ये एहसास उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे ये एहसास पहले हो गया होता तो वह ठहर जाता, रुक कर चिंतन करता कि जो चीज वह इकट्ठी कर रहा है, क्या वास्तव में वह इकट्ठी करने लायक है। अगर उसे यह बात पहले पता चल गई होती तो वो अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वो उस रहस्य के बारे में खोज करता जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलापन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, मेरे को तो जीवन में कोई बताने वाला नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए मैं उस रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं था। और आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैं तय करके आया हूं उतना ही रास्ता बाकी और है। शायद मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफर शुरू करूं। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। भला इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? ये सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, धन संपदा, पूरा परिवार, सारी खुशियां आपके पास है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? उसका बड़ा बेटा वह नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश का ध्यान पूरा हुआ। अभी तुम्हें लगता है कि उसने जीवन देखा में तुम्हारे पास तोता सब उड़ कुछ चुका है। मुझे भी तुम्हारे उम्र में ऐसा ही कि लगता था, आपके अलावा कोई और आपको प्रभावित नहीं कर सकता। कुछ समय असल बाद में मेरी तोते की मृत्यु भी आवाज नजदीक हमारे है। मन के विचार है। और अब मुझे हम एहसास हो इनको रहा है जितना कि सच दुनिया में तो मानते सब कुछ हैं, पीछे जितना छूट इनमें जाता रुचि है। लेते हैं, घर उतना परिवार, ही ये रुपया, हमको पैसा, परेशान कर धन पाते हैं। संपदा, सब हमको कुछ समझना यही रह चाहिए जाता है। इस समय और हम आखिर में में कौन मेरे से साथ विचार जाएगा प्रकट क्या? हो रहे हैं। क्या मैं दुनिया में सबसे इसमें बहुत अकेला सारे इंसान कारण नहीं हैं, हूँ? जैसे क्या मैं दुनिया आपका का सबसे अभी तक बदनसीब जीवन आदमी में नहीं अनुभव हूँ, कैसा है? जिसके पास सब कुछ आपके होते साथ हुए आज भी क्या घटना वह घटी? अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा अभी सकता? आप कैसा महसूस कर सेठ रहे के हो? बेटे ने आदित्य? सेठ से सवाल पूछा इसका मतलब कि कौन सा पिताजी, विचार फिर आएगा? दुनिया में क्या इकट्ठा यह करना पूरी चाहिए? तरह आपके ऐसे तो कंट्रोल हर में नहीं इंसान है। अकेला ही होता है। पर जिन विचारों कौन को आप इंसान इस खाली दुनिया में शब्द भला मानकर ऐसा होता बिना है रिएक्ट किए जो अपने साथ केवल इस देखते दुनिया हो, की सुख सुविधाएं उनसे कोई मतलब या नहीं फिर अपना जोड़ते, परिवार को तो साथ वे लेकर अपने आप जाता है। शांत हो जाते हैं। सब लोग तो हमें अकेले ही उम्मीद जाते है हैं। आपको ये फिर तो कहानियां दुनिया पसंद में आई हर एक होगी। आदमी बदनसीब ही हुआ। नमस्कार दोस्तों, यही आज सवाल हम फिर महात्मा सेठ बुद्ध के की मन एक में भी ऐसी उठ रहा कहानी था। लाए हैं
जो लेकिन उसके आपको खुद के वर्तमान में पास जीना इसका सिखाएगी कोई जवाब नहीं और था। आपके जीवन तो को वह अपने एक बेटे नई को दिशा देगी। भला इसका क्या उत्तर देता। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके हर उपदेश को बहुत ध्यान से सुनते थे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुद्ध ने आनंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर्तमान में जीने का महत्व सिखाया और साथ ही 10 महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रारंभिक जीवन। आनंद की बेचैनी। आनंद, जो महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य थे, हमेशा अपने गुरु के हर शब्द को मन से सुनते थे और उनके उपदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। वह अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे या भविष्य की चिंता में डूब जाते थे। यह बेचैनी और चिंता उनके ध्यान और साधना में बाधा डालती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मैं वर्तमान में नहीं जी पाता। कृपया मुझे इस समस्या से उबारने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, वर्तमान में रहना सबसे बड़ा अभ्यास है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वह जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम वर्तमान में केंद्रित रह सकोगे। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला नियम यह है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का सबसे स्पष्ट और तात्कालिक अनुभव है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। आनंद ने इसे आजमाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि सांस लेना और छोड़ना एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव है जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत को जाने दो। दूसरा नियम था, अतीत को जाने दो। अतीत में जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते। जितना अधिक तुम अतीत में डूबोगे, उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए अतीत को जाने दो और उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अतीत के अनुभवों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल, अतीत से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान में बोझ की तरह मत ढो। जो हो चुका है वह बीत चुका है, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा नियम था, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है और उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भविष्य को लेकर चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद को चौथा नियम सिखाया, ध्यान का नियमित अभ्यास करो। ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में ठहरता है। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि वर्तमान ही जीवन का सच्चा अनुभव है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। बुद्ध का 5वां नियम था, तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। जीवन का हर पल नया होता है। जो भी अभी घटित हो रहा है उसे पूरे ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जियो। इससे तुम वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकोगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर अनुभव दर्दनाक हो तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, दर्दनाक अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें अस्वीकार करने से दुख और बढ़ता है। उन्हें स्वीकार करने से तुम दर्द को भी शांति से झेल पाओगे। मन को सजग रखो। छठा नियम था, अपने मन को सजग रखो। मन एक बच्चे की तरह होता है जो भटकने की आदत रखता है, लेकिन जब तुम सजगता से अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कब और क्यों भटकता है। मन को सजग रखने से तुम उसे भटकने से रोक पाओगे। आनंद ने इस नियम का पालन किया और उसने महसूस किया कि सजगता से वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। 7वां नियम है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ।
जीवन की हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जैसे दिन और रात का आना जाना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। इन्हें स्वीकार करो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जीवन की घटनाएं भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा होती है। जब हम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकारते हैं तो जीवन में शांति आती। जीना, आभार व्यक्त करो। 8वां नियम था आभार व्यक्त करो। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान के हर पल का आनंद लेने लगते हो। आनंद ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मृत्यु को स्वीकार करो। 9वां नियम है मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के हर पल को जीने के लिए प्रेरित होते हो। मृत्यु की अनिवार्यता को जानने से तुम वर्तमान को अधिक गहराई से जी पाओगे। आनंद को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को स्वीकारने से जीवन की हर छोटी खुशी का महत्व बढ़ जाता है। मुक्ति की खोज करो। 10वां और अंतिम नियम है मुक्ति की खोज करो। जीवन के हर क्षण को जीने के बाद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ो। मुक्ति वही है जब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त होकर सत्य की अनुभूति करते हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब वह इन 10 नियमों का पालन करेगा तो उसे सच्चे जीवन और शांति की अनुभूति होगी। आनंद की परिवर्तन यात्रा। आनंद ने बुद्ध के इन 10 नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध और आनंद के इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के हर पल को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के यह 10 नियम हमें सिखाते हैं कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जीना। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, कृपया आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर आपको जीवन को बदल देने वाली कहानियां सुनाई जाएगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। मानव एक गुरु का नया नया शिष्य बना था। मानव के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांत में रहना है। मानव ने कहा, गुरुदेव, इसमें मुश्किल जैसा क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर यह कार्य तुम्हें इतना आसान लगता है तो क्या तुम 21 दिनों के लिए एकांत में रह सकते हो? तुम्हें 21 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, बस एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे और न ही गुफा के अंदर अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त करोगे, सिर्फ शांत और मौन रहोगे। क्या तुम ये कर सकोगे? मानव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये एकांत वास में रहकर क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम इतना आसान कार्य कर पाओगे? अब मानव तैयार हो गया। गुरु अपने शिष्य मानव को एक गुफा में ले गए और वहां उन्होंने उसके 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। अब मानव गुफा में प्रवेश कर गया। पहला दिन मानव ने बहुत ही आसानी से गुजार लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे घुटन हो रही थी। वह इधर उधर टहलने लगा और घबराने लगा, पर जैसे तैसे उसने दूसरा दिन भी गुजार लिया।
पर तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। उसके मन में विचार आने लगे कि वह यह क्या बेकार का काम कर रहा है। बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और वह यहाँ गुफा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। अपने शिष्य मानव को देखते ही गुरु मुस्कुराए और बोले, कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 21 दिन एकांत में रहने की बात हुई थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। मानव ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं अंदर से बहुत अधिक बेचैन हो रहा था। बस बार बार बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मैं एकांत भी नहीं रह पाया। मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद ही नहीं है। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसे कोई दूसरा नहीं मिलता, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तो वह बेचैन हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। मानव ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एकांतवास करना दुनिया का एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है। मानव ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में यह प्रश्न भी था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, अगर इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास है, तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। मानव ने कहा, आप यह कैसी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है, बस हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं और मन के बनाए इस जाल में फंसकर हम हमेशा किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो बैठते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।